चाहिए। ओके। ठीक है, जंगल में खाने के लिए सबसे पहले तो आप फ्रूट को देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला 5 तरह के फ्रूट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कोई भी ऐसा फ्रूट जो ज़्यादा शाइनी है, उसको अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड, जो फ्रूट जिसका बादाम का स्मेल आता है, आलमंड स्मेल, उसको अवॉइड करना है। थर्ड, डार्क ब्लैक कलर अवॉइड करना है। फोर्थ, जिसके अंदर से वाइट कलर का मिल्क जैसा निकलता है, उसको अवॉइड करना है। फिफ्थ, जिसके ऊपर ब्रिसल्स है, उसको अवॉइड करना है। ये 5 तरह के फ्रूट्स अवॉइड करने के बाद अगर ऐसा कोई फ्रूट मिल गया जो शाइनी नहीं है, जो डार्क ब्लैक नहीं है, जिसके ऊपर ब्रिसल्स नहीं है, आलमंड स्मेल नहीं आ रहा है, इसके अलावा अगर कोई फ्रूट मिल गया तो उसको खाने का एक एडिबिलिटी टेस्ट होता है। वो आपको 40 to 45 मिनट्स का करना होता है कंपलसरी। ऐसे नहीं कि कोई जंगल में कोई एनिमल वो फ्रूट खा रहा है या फिर बंदर खा रहा है इसका मतलब हम खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वो खा रहा है तो इसका मतलब हमें अपना टेस्ट करना चाहिए। और एडिबिलिटी टेस्ट अगर 10 लोग इस जंगल में है, हमारा ग्रुप 10 लोगों का है, 10 के 10 लोगों ने वो टेस्ट करना कंपलसरी होता है। पहला तो हाँ बिल्कुल, अभी आप 26 लोग हैं तो 26 लोगों का अपना एडिबिलिटी टेस्ट होगा। पहला तो क्योंकि जो मैं खा सकता हूँ वो मेरा फ्रेंड नहीं खा सकता है, तो पहला तो उस फ्रूट को स्किन के ऊपर रफ करना होता है। रफ कर को 10 मिनट तक वेट करो आप। 10 मिनट तक वेट करने के बाद आपको इस पर क्या दिख जाता है, रिएक्शंस क्या होता है। अगर वो नॉन एडिबल होगा तो यहाँ पे स्किन रेड होगा, ठीक है, इचिंग आपको महसूस होगा, यहाँ पे इचिंग प्रॉब्लम होगा, स्किन रेड होगा, ठीक है, पिंपल्स टाइप दिख जाएगा यहाँ पे। दूसरा, आपको लोअर लिप पे रफ करना होता है 10 मिनट के बाद। रफ करने के बाद फिर 10 मिनट्स तक वेट करना होता है। अगेन यहाँ पे आपको झंझनाहट फील होती है। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे खाने के बाद मैंने जो खुद टेस्ट किए, झंझनाहट होती है यहाँ पे, ठीक है, पता ही जिनको हिंदी पता नहीं है, इरिटेशन, ठीक है, इचिंग वगैरह होगा यहाँ पे। 10 मिनट्स तक वेट करने के बाद अगर ऐसा कुछ फील नहीं होता है आपको, तो 10 मिनट्स के बाद आपको टंग के ऊपर उसका टेस्ट कैसे देखना है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, जो भी उसका टेस्ट है, या फिर उल्टी आ रही है आपको, ये आपको 10 मिनट्स तक वेट करना होता है। इसमें चलेगा आपके 30 मिनट्स। एंड लास्ट आता है कि आपको थोड़ी मात्रा में कंज्यूम करके 10 मिनट वेट करना है फिर से। वोमिटिंग हो रहा है क्या, सर दर्द हो रहा है क्या, वो रिएक्शंस आपको 10 मिनट के बाद चालू हो जाते हैं। 10 मिनट लगते हैं उसको, उस रिएक्शन के लिए। ऐसे 45 मिनट्स होने के बाद अगर आपको कुछ आपकी बॉडी उसको सूटेबल है, वो खा सकती है, तो आपको खाना होता है, ठीक है। ये 45 मिनट्स का एडिबिलिटी टेस्ट होता है जंगल में करने के लिए। क्या 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 कहाँ पर है? आपको सर्च करना है, वो कोई आपको एनिमल लाके नहीं देगा, आपको टेस्ट सर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि मेरा जो ब्रदर है CRPF के कोबरा यूनिट में है, ठीक है, जंगल वॉरियर्स कोबरा, जो कि एंटी नक्सल यूनिट है, छत्तीसगढ़ में अभी पोस्टेड है वो। तो एंटी नक्सल ऑपरेशंस में उनके ऑपरेशंस करीब 1 वीक तक जंगल के अंदर चलते रहते हैं। कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन जंगल वॉरियर्स के नाम से वो कमांडो यूनिट है। तो उसमें मेरा ब्रदर है, अभी इंस्ट्रक्टर भी है, वेपन इंस्ट्रक्टर, साथ में वो कोबरा यूनिट में पिछले 4 से 5 साल से पोस्टेड है। तो सेम जंगल में ये फॉलो किया जाता है। पानी पीना है तो कभी वो तालाब के ऊपर नहीं जाते, लेक के ऊपर, लेक और रिवर के ऊपर कभी नहीं जाते, क्योंकि जहाँ पे लेक रहेगा, रिवर रहेगा, वहाँ पे IED डिप्लॉय किए जाते हैं नक्सलवादियों की तरफ से। IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है, एक तरह का माइन होता है, वो हर तरह से ट्रिगर किया जा सकता है। और नक्सलवादियों को पता है वहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा पानी पीने के लिए, और वहाँ पे उसको हम एम्बुश करके मार डालेंगे, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे तरीके होते हैं जंगल में आपको सर्वाइव करने के। स्पेशली मैं इस जनरेशन को बोलता हूँ, मेरी जनरेशन को बोलता हूँ मेरी जनरेशन है बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से भी कॉलेज पास आउट करके निकले, कुछ 5-6 साल से 25-30 साल का एज ग्रुप रहेगा ये, ज़्यादातर 30-32 साल, ठीक है। तो ज़्यादातर हादसे, ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी एज ग्रुप के लिए हो रहे हैं, इसी एज ग्रुप। नहीं, एक्साइटमेंट अच्छी बात है, सुनिए, एक्साइटमेंट अच्छी बात है, लेकिन दूसरा सुनिए, लास्ट ईयर एक नंदिल्स पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ गया था अकेला ट्रेकिंग करने के लिए, स्लीप होकर इसी जगह पे फंस गया। उसको रेस्क्यू करने के लिए यलहंका से MI-17 आया था हेलीकॉप्टर, ठीक है। महाराष्ट्र में इतने सारे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, वाटरफॉल पे स्लिप हो रहे हैं, सेल्फी के चक्कर में हादसे हो रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सह्याद्री ट्रैकर्स यूनिट में है,
जो रेस्क्यू यूनिट है महाराष्ट्र का, जो वेस्टर्न घाट में रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, तो मुझे पता था कि कोई ग्रुप जा रहा है कॉलेज का या फिर पुणे IT सेक्टर है, 6 दिन ऑफिस का काम करे, 7वें दिन क्या करे, तो डिफिकल्ट ट्रैक कहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टा या फिर रील आ रहा है वो हरियर फोर्ट, डिफिकल्ट ट्रैक यहाँ पे चलते हैं हम लोग। यहाँ गए हो कोई हरियर देखा है आपने, रील पे देखा होगा? हाँ रील पे देखा। इंडिया का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है। प्रोफेशनल माउंटेनियर वहाँ पे नहीं जा सकता है, वहाँ पे ट्रैक करने के लिए आपको इस एंगल में क्लाइंब करना होता है, ठीक है, स्टीप बिल्कुल। वहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रैक कर रहे हो इसका मतलब आप सबसे पहले उस ट्रैकिंग के बारे में प्लान करो, प्रिपरेशन करो। ड्रेस कोड आपका, बहुत सारे लोग इस ट्रैक पे स्लीपर पहन के आए हुए हैं, ठीक है। स्लीपर ट्रैकिंग के लिए 2 चीज़ें होती है, स्कॉर्पियन बाइट, स्नेक बाइट, कोई भी इंसेक्ट बाइट, लीचेस लगना, बहुत सारे हाथ खड़े कर सकते हैं। प्लानिंग, प्रिपरेशन, ट्रैकिंग के टाइम पे कोई एक्सपर्ट ट्रैकर साथ में होना चाहिए। रील देख के नहीं जाना ट्रैक पे, किसी एक्सपर्ट ट्रैकर को साथ में लेके जाना है जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जो जंगल में सर्वाइव कर सकता है। फर्स्ट एड किट होना चाहिए, पानी बोतल होनी चाहिए, विसल होनी चाहिए, नाइफ होनी चाहिए, रोप होना चाहिए। ये बेसिक गैजेट्स होते हैं ट्रैकिंग के लिए। हमारे पास सिर्फ मोबाइल है। मैंने महाराष्ट्र का, पता नहीं आपने सुने क्या नहीं, प्रतापगढ़ फोर्ट सुना है? प्रतापगढ़ किया है, अजिंक्य तारा, पनावा, सिंहगढ़, तानाजी मूवी आई थी वो ट्रैक, मैं बहुत सारे ट्रैक किए, ज़्यादातर वेस्टर्न घाट्स के ही। फोर्ट के ऊपर मैंने ट्रैक किए, शिवाजी महाराज के जो फोर्ट महाराष्ट्र में है उसके ऊपर मैंने ट्रैक किए। तो ट्रैकर्स आते हैं सभी, कॉलेज के हो या फिर पुणे सिटी के साइड में जो भी सिंहगढ़ फोर्ट है, इतना ट्रैफिक लग जाता है सैटरडे संडे के दिन पे, वहाँ पे ऊपर तक पहुँचने के लिए जहाँ पे 2 घंटे लगने चाहिए